हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन और इन अदर वर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मीन्स हमारे पास डिफरेंट जो मोशन की इक्वेशन है उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन velocity, initial velocity, final velocity, acceleration, time एंड हाइट। इन चीज़ों के दरमियान हमें क्या करना है, डिस्टेंस रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिक जो इक्वेशन है हम उनको यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कौन कौन सी है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड जो इक्वेशन हमारे पास है एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। समटाइम हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। ये हमारे पास क्या है, एवरेज के लिए इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑफ काइनेटिक कहा जाता है। ठीक है, इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास इसमें वी एफ जो हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। एंड एच इज इक्वल टू हाइट। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इन इक्वेशन को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर सपोज हम कहते हैं कि इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अगर कोई बॉडी हमारे पास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट, अगर रेस्ट में से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन है ये किस में चेंज आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, वी एफ इजिकल टू वी आई ज़ीरो है तो हमारे पास क्या है प्लस ए टी। तो हम कह सकते हैं वी एफ इजिकल टू ए टी। ये हमारे पास सिंपल, जब हमारे पास क्या कोई बॉडी है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगा कि एस इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें सपोज करें टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू टू एस अपॉन ए, क्योंकि ए यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस अपॉन ए। अगर हमें टी फाइंड करना है तो टी के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके, एक साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक साइड से हमारे पास क्या बचेगा, टू एस ओवर ए। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी इसी तरह हमारे पास इक्वेशन को यूज़ करें थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। अगर थर्ड इक्वेशन में हम यूज़ कर रहे हैं कि वी एफ स्क्वायर और वी आई हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, टू ए एस। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अगर इसका रूट खत्म करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू टू ए एस अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज करें इसमें हमें एक्सलेशन फाइंड करना है,
इस इक्वेशन से अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो हम यही कैसे करेंगे, क्योंकि 2s इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा क्या होगा, a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर अपॉन 2s। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरह आप ये जो मोशन हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे, ये कौन सी मोशन होगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन होगी। कौन सी, सरफेस के ऊपर हो रही है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ है। ये वन डायमेंशन मोशन पर कौन सी है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन हम यूज कर रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर लीनियर मोशन हो, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है कि जो मोशन है वो क्या है हमारे पास, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रही हो, क्या हो रही हो, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन करें, हाउ वी डिफाइन द मोशन अंडर द ग्रेविटी, व्हेन ए बॉडी falls from a some height, अगर किसी बॉडी को कहीं से हम नीचे फेंक रहे होते हैं, फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से अगर नीचे फेंक रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ gravity, it is known as motion under gravity or motion under gravity, या इसको हम मोशन को क्या कह सकते हैं, फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं इसको, फ्री फॉल मोशन। अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन हमारे पास वही है जो हमने देखा, पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस चीज़ में हमें क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सलेशन होगी किसी बॉडी के अंदर वो क्या होगी, जी के बराबर होगी। और ये जी जो हमारे पास क्या है, जी स्मॉल जी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The value of acceleration due to gravity on the surface of Earth is 9.8 meter per second square, and this value is also equal to 32 foot per second square in a FPS system. In a FPS system, this value is equal to 32 foot per second square, and this also value in CGS system is equal to 980 centimeter per second square. These are the different values इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये एक्सलेशन कौन सी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारे पास इक्वेशन थी पहली, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड उसके बाद हमने लिखा कि एच इजिकल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो है एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। तो इन इक्वेशन को हम देखते हुए ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो इसमें क्या होगा, जब ये लीनियर मोशन मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। अगर यही मोशन हमारे पास लीनियर मोशन है, पर ये किस मोशन होगी, वर्टिकल। अगर वर्टिकल में होगी तो इसमें जो एक्सलेशन होगी ऊपर से अगर नीचे की तरफ फेंक रहे होंगे तो जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डाउनवर्ड अगर मोशन है उसमें जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर यही मोशन हमारे पास क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी अपोजिट जा रही है, तो हमारे पास वहाँ पर हम क्या लेंगे, जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, जी की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है।
और यहीं पर जो हमारे पास एस था वो हमारे पास किस में चेंज होगा, एस। एस जो हमारे पास है विच इज इक्वल टू एच, तो एक्सलेशन हमारे पास जी में चेंज होगी, तो एस हमारे पास किस में चेंज होगा, एच में। एच का मतलब कि हाइट, हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं ना, तो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सपोज करें, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन बॉडी मूव डाउनवर्ड, अगर हम क्या करें कि एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, पहली जो कंडीशन क्या है, इफ ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से हम क्या करें, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ए की वैल्यू जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास होगी वो किस में चेंज आएगी, क्योंकि एस को हमें किस में चेंज करना, एच में, हाइट में कन्वर्ट करना है। हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो किस में चेंज है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप। कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन सी हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ को इरेज कर रहा हूँ फॉर फर्दर कैलकुलेशन। व्हेन वी ड्रॉप फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, अगर एक हाइट से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करते हैं, वी आई विच इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, जीरो कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू ए टी बन जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। वी एफ इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन बन गई जैसे हमारी एक्सलेशन होगी, एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरह से। सेकंड इक्वेशन को अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि हाइट में कन्वर्ट हुई हुई है, तो हाइट वाली इक्वेशन को हम देखते हैं कि, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, जी टी, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, जी हमारे पास जो होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास लीनियर एक्सप्लेनेशन वाली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे। इसी तरह का सेकंड इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई टी अब मीन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी आई इंटू टी, तो ये जीरो हो जाए, फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, वन ओवर टू जी टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम टाइम फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, टू एच ओवर जी बन जाएगा। वो ये टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट लेंगे, रूट लेंगे तो ये हम स्क्वायर खत्म लेंगे कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी। इसी तरह अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन को देखें, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दें, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। तो वी एफ की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, विच इज इक्वल अंडर टू जी एच। तो ये इक्वेशन जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, नेगेटिव में हो, अगर हम क्या करें, नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम द बॉटम, अगर बॉटम से हम पहले तो हमने हाइट से ऊपर से नीचे फेंक रहे, अब क्या है, नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें इरेज कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ा कि जब ऊपर नीचे से अगर ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास क्या है, बी वाली, इफ ए बॉडी projected or through projected vertically upward,
उस कंडीशन में हम जी की जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, माइनस जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होंगी, टोटली चेंज जाएंगी। जैसे अगर पहली इक्वेशन थी वी एफ इजिकल टू वी आई माइनस जी टी बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एस इजिकल टू एच इजिकल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव तो हम डायरेक्ट इक्वेशन को ही नेगेटिव कर देंगे। और ये इक्वेशन होगी हमारे पास क्या है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन आ गई, ठीक है। जब हम क्या करें, अब नीचे से एक ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो हम क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी देंगे व्हेन दिस बॉडी रीच ऑन सर्टेन हाइट। अगर ये हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम क्या करें, कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी उसमें हमारे पास 0 होगी, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको कुछ ना कुछ दी होगी, ठीक है, तभी ये ऊपर जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो क्या होंगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, इस इक्वेशन में अगर हम फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करें, अगर फाइनल वेलोसिटी हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, वी एफ हमारे पास क्या है 0 है इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। तो यहाँ पर हमें वी आई फाइंड करना है तो हम यहाँ पर ये उससे जगह नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल, तो वी आई इज इक्वल टू जी टी। तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो वी आई हमारे पास क्या बन जाएगी, अंडर टू जी एच। तो ये डिफरेंट इक्वेशन है जिनको यूज करके हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एच के लिए अगर हमें यहाँ से एच फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर अपॉन टू जी। यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, एच फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन डिफरेंट इक्वेशन जिनको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर हमारे पास क्या हो, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हो। इन सबको, इन इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेश्चन कमेंट below the